थोड़े काम करे हमको हटा दिया। धोखेबाजी इससे ज्यादा और नहीं होनी चाहिए। आज मारो कहते काम चोर तुम हो, असली चोर तुम हो। हम सवेरे 5 बजे उठ के ड्यूटी बैठते हैं और ये आते हैं 9 बजे। हरियाणा में हर जगह एरियल मिल गया, हर जगह मिल गया, लेकिन इस डीएमसी ने शर्म नहीं आई। एक बार नहीं, कई बार आवाज इसके पास, कई बार। हमारे बच्चों की 1-1 साल की फीस रुकी हुई है, इसका बाप लेगा के? कितनी रियायत बात होनी मारे को पता है? 200 कर्मचारी लगाए वाल्मीकि समाज के, अगले ने काम थोड़े काम करे हमको हटा दिया। धोखेबाजी इससे ज्यादा और नहीं होनी चाहिए। और हम हाथ जोड़ के कहते हैं, अभी तो हाथ जोड़ रहे हम। ये वही कोरोना योद्धा है, जब ये लौट गए थे घर में हम थे वहां। आज मारो कहते काम चोर तुम हो, असली चोर तुम हो। हमने क्या कसूर कर रखा बताओ? हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम सवेरे 5 बजे उठ के ड्यूटी बैठते हैं और ये आते हैं 9 बजे 10 बजे को तो रोता नहीं। और हमारा पागल बना रखा। कितनी बार होली हमारी मुलाकात? एक बार नहीं, 1000 बार होली है। हम समझाना चाहते हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं भी, या तो हमारी बातें मान जाए, नहीं तो इसका परिणाम कुछ और ही होगा। आंख में ग्लव्स और मुंह पर मास्क लगा के हम अभियान छेड़ रहे। ये समाज है जो धरती को स्वर्ग बनाने वाला है। सवेरे उठ के आपकी सफाई करता है। आज उनको आप कहते काम चोर, तुम ध्यान चोरो। काम कुछ और होगा, ध्यान कहीं और लाओगे। ये ध्यान चोर, काम चोर और फिर चोर। आगे ये भगवान है, ये धरती को साफ रखते हैं और इनका ध्यान रखो। लेकिन हमारे यहाँ पानीपत में कमिश्नर साहब कितना ध्यान रख रहे हैं, ये आप सबके सामने देख लिया। ये ध्यान रखे वाली जो हमें उल्टी झाड़ू लेके आए हैं ना, ये ध्यान रखा गया। हमारा कसूर है। ये कितने दिन तक का होगा? ये कॉन्ट्रेक्टर काम है, हड़ताल करेंगे कि भाई प्रधान जी करेंगे। आज जो मामला है, कमिश्नर साहब हमारे कई बार हमारे को कहा भी सफाई कर्मचारियों का 2017 से 23 तक का एरियर बनता है और सभी जिलों में, नगर पालिका में और शहरों में सभी में मिल चुका है। लेकिन हमारे कमिश्नर साहब ने फाइल भी पास करवा दी है। हम ये नहीं कहते फाइल नहीं पास करवाया, 80% फाइल पास है। सिर्फ कमिश्नर साहब ने आदेश करने पे इनको दिया जाए। कमिश्नर साहब ने हमारे को जबान दिया, भाई हम दिवाली से पहले प्रधान जी आपका कर्मचारियों का एरियर मिल जाएगा। फाइल भी पास हो चुकी है। लेकिन हमारा एक ये डीएमसी साहब है, ज्वाइंट कमिश्नर है, कमिश्नर साहब से पता नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा। कमिश्नर साहब एकदम पलट गए, अगर जी भाई मैं इसको चंडीगढ़ भेजूंगा, मेरी पावर नहीं है 1 करोड़ की। कौन है ज्वाइंट कमिश्नर? ज्वाइंट कर ये अरुण भार्गव है, डीएमसी साहब। दूसरे पता नहीं कमिश्नर साहब से क्या हुआ। कमिश्नर साहब खुश थे, देने के लिए तैयार थे, लेकिन डीएमसी साहब ने ये मना किया गया, अगर जी अभी इनको घूमने दो। देखो, जब ये सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे उठकर घर से आता है, सफाई करता है, पूरे शहर की सफाई करता है, तो इनकी मेहनत क्यों नहीं देने से क्या इनकार है? क्यों इनकार है? तो जब ये हमारे सफाई कर्मचारी कार्य साफ़ सुथरा, पूरे शहर को साफ़ सुथरा करे हैं, कहते हैं कि भाई तुम्हारे कर्मचारी काम नहीं करते। भाई पूरे शहर को कौन साफ करे? ठेकेदारों से इनको भाई मंथली मिलती है। ठेकेदारों के बारे में बात करें, जब कूड़ा उठाने का ठेका ठेकेदारों से दे रखा। हमारा कर्मचारी का काम है नाली साफ करना, झाड़ू लगाना। हमारे कर्मचारी की कोई शिकायत नहीं है। अब कल डीएमसी साहब से मिले हम, भाई ठेकेदार का कर्मचारी कूड़ा नहीं उठा रहा। हमारे सुपरवाइजर सतपाल जी ने बोला भाई कूड़ा उठाने की तो हमने कोई मतलब नहीं है। अरे फिर हमारे को बदनाम क्यों कर रहे हो? जब तक कूड़ा नहीं उठेगा, झाड़ू लगाने का, नाली निकालने का क्या फायदा होगा शहर के अंदर? शिकायत हमारे क्या मांग है जो अब लेके? हमारी मांग ये है, एक तो हमारा सफाई कर्मचारियों का, कच्चे कर्मचारियों का
वो है अपना एरियर है वो दिया जाए। और एक SKR में लगे हैं ऑफिस के कर्मचारी कलरक है, वह कर्मचारी 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है उनकी। तो क्या उनका बच्चे नहीं है? जब ये अपनी पहली तारीख को सैलरी लेते हैं कमिश्नर साहब हमारे सभी अधिकारियों लेते हैं, क्या उनके कर्मचारी या उनके बच्चे नहीं है? SKR वाले गरीब आदमी है, दूध वाला भी है, राशन वाला भी है, 3 महीने तक कौन रुकेगा? तो उनकी तनख्वाह दी जाए। और एक जॉब सिक्योरिटी है उनकी फाइल बिजली महकमे में मिल गई, पूरे हरियाणा के अंदर करनाल भी मिल गई, सारी जगह पानीपत भी मिल गई, लेकिन नगर निगम कमिश्नर हमारा और जॉब सिक्योरिटी की जो फाइल है SKR की वह फाइल नहीं क्लियर कर रहा। आप हमारे को पागल बनाया जाता है। अब ये 200 दिन का 2-3 महीने के लिए रोजगार दे दिया इनको, वो कहाँ जाएंगे? अब उनकी नौकरी गई, खर्चा पानी गया। और हमने ही कई बगाड़ रखा, देख लो आप एरियल हरियाणा में एक जगह नहीं बहुत जगह मिल गया, और ये हमारे को पागल बना रहे। मेरी पोती की 1 साल की तनख्वाह स्कूल की फीस रह रही है, मैं दे नहीं पा रहा हूँ, कारण के कि मैंने मकान बना था 10% ब्याज पे, क्योंकि हम सोचे थे हमारे को सरकार पक्का कर देगी। बहुत लालचे दिया ना, एक कदम से पक्का करेंगे, इब के हम हमारे पल्ले के छोड़ दिया इन्होंने। अब लास्ट में यही है, सोमवार तक का टाइम है। अगर समाधान नहीं होता नहीं, हड़ताल है फिर।